मैं आपको बताने जा रहा हूँ UMTS के बारे में। देखिए, ये जो UMTS है, ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसे डेवलप किया गया था 3GPP के द्वारा। देखिए, यहाँ पर 3GPP का मतलब क्या है? 3GPP का मतलब है यहाँ पर थ्री जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ठीक है, UMTS को 3GPP यानी कि थ्री जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए थे। इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि यह एक जॉइंट वेंचर के थ्रू डेवलप हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, यदि हम UMTS के बारे में और बात करें तो 3G UMTS एक तरीके का थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें ब्रॉडबैंड के अलावा पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन होता है। और ये ट्रांसमिशन होता है टेक्स्ट का, डिजिटाइज्ड वॉइस का, यानी कि वॉइस को डिजिटाइज करके ट्रांसमिट किया जाता है। वॉइस के अलावा यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है वीडियो का। वीडियो के अलावा और भी ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि मल्टीमीडिया का भी यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है। और यहाँ पर जो हमें डेटा रेट मिलता है 3G UMTS में, जो हमें डेटा रेट मिलता है वो डेटा रेट होता है 2 Mbps, है ना, 2 मेगाबाइट पर सेकेंड का डेटा रेट मिलता है। ठीक है, जो UMTS है इसे 3G UMTS एक और इसका टाइप है। ठीक है, जो कि एक थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि ब्रॉडबैंड और पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन होता है। और यह पैकेट बेस्ड जो ट्रांसमिशन होता है वो टेक्स्ट का, डिजिटाइज किए गए वॉइस का, वीडियो का, मल्टीमीडिया का हो सकता है। और यह जो ट्रांसमिशन होता है यह एक डेटा रेट पे होता है। और यह डेटा रेट मैक्सिमम अप टू यदि हम बोलते हैं तो मैक्सिमम 2 Mbps तक हो सकता है। ठीक है, यदि हम 3G UMTS को एक दूसरा नाम दें तो 3G UMTS को हम WCDMA भी कह सकते हैं। ठीक है, 3G UMTS को आप WCDMA भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर WCDMA का मतलब क्या होता है? WCDA का मतलब होता है वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, यानी कि UMTS को यहाँ पर एज ए एक्सेस टेक्निक भी देखा जा रहा है, और इसे नाम दिया गया है WCDMA, यानी कि वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, जो हमारा UMTS होता है, इसे अब 3G UMTS भी कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ यूज़ किया जा सकता है, और इसे UMTS को वर्ल्ड वाइड यूज़ किया गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया गया है। साथ ही साथ ये जो UMTS है ये कुछ न्यू सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि अल्टरनेटिव बिलिंग मेथड या फिर कॉलिंग प्लान्स। ठीक है, जो 3G UMTS है उसमें कुछ नए सर्विसेज का एडिशन हुआ है, जैसे कि अल्टरनेटिव बिलिंग मेथड्स और कॉलिंग प्लान्स। यदि हम UMTS के बारे में और बातचीत करें तो हमें यह पता चलता है कि इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो हायर होती है। ठीक है, इसमें हाई बैंडविड्थ का इस्तेमाल होता है। तो हाई बैंडविड्थ का इस्तेमाल होने से क्या होगा? यहाँ पर देखिए, हाई बैंडविड्थ का यदि पर यहाँ पर इस्तेमाल होगा तो UMTS का यूज़ करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वीडियो मीटिंग, ये सब भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर IP बेस्ड टीवी में भी आप UMTS का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
जब भी UMTS पूरे तरीके से अवेलेबल होता है, ठीक है, जब भी UMTS अपने फुली फंक्शन में, अपने पूरे स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, तब जो भी कंप्यूटर या फिर फ़ोन के यूज़र्स हैं, जो भी कंप्यूटर या फिर फ़ोन्स के यूज़र हैं, वो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट के साथ, जहाँ कहीं भी वो ट्रैवल कर रहे हों, ठीक है, या उनका रोमिंग एरिया कुछ भी हो, ठीक है, और उनकी सेम सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। जब UMTS जो है अच्छे ढंग से अवेलेबल होता है अपने पूरे स्ट्रेंथ पे, तो कंप्यूटर और फ़ोन यूज़र्स जो हैं वो लगातार कॉन्स्टेंटली अटैच्ड होते हैं इंटरनेट के साथ, जहाँ कहीं भी वो ट्रैवल कर रहे हों, और उनकी जो रोमिंग लोकेशन हो भले ही लगातार बदल रही हो, यदि इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रेंथ सेम होती है तो उनके पास सेम सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ रहती है दोनों तरह के डिवाइसेस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं UMTS के पर्पस के बारे में, ठीक है। तो UMTS का पर्पस क्या है, ठीक है। UMTS का जो मेन पर्पस था या जो ड्रीम था उसके पीछे यह था कि अभी तक UMTS के पहले जो डिवाइसेस आए थे वो डिवाइसेस कहलाते थे 2G डिवाइसेस या फिर 2.5G सिस्टम्स उन्हें कहा जाता था। तो ये जो सिस्टम्स आए थे ये पूरे वर्ल्ड में इनकम्पेटिबल पाए गए फॉर द डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम्स क्या पाए गए, इनकम्पेटिबल पाए गए 2G और 2.5G। इसलिए हमें वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व भर में हमें ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी, हमें ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत महसूस होने लगी जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राई बैंड फ़ोन यूज़ किया जा सके, या फिर ड्यूल मोड का फ़ोन यूज़ किया जा सके। तो इन सारे पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए हमें वर्क करना पड़ा एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे जो कि 2G और 2.5G से बेहतर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वर्क किया UMTS के ऊपर, ठीक है। तो यदि हम UMTS पे वर्क कर रहे थे तो हम इसलिए वर्क कर रहे थे ताकि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड मिले जिसे कि वर्ल्ड वाइड क्या मिल सके, एक्सेप्टेंस मिल सके, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक साथ अच्छे ढंग से यूज़ हो सके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि हम यह बोल रहे हैं कि हम एक सिंगल स्टैंडर्ड को वर्ल्ड वाइड यूज़ करवा रहे हैं या करवा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास सिंगल डिवाइस है तो वह कहीं भी, है ना, कहीं भी किसी भी लोकेशन में वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, ठीक है। जो दूसरा पर्पस था वो ये था कि 2G और 2.5G में जो हमें डेटा रेट्स मिलते थे वो डेटा रेट्स काफ़ी लो होते थे, जिससे कि ट्रांसमिशन में कई बार एरर्स आते थे, ठीक है। तो जब हमने UMTS को यूज़ करना चालू किया तो UMTS में जो हमें मैक्सिमम डेटा रेट मिला वो था अप टू 2 Mbps, ठीक है। यह आज के समय से काफ़ी कम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2G और 2.5G यह ज़्यादा है, ठीक है, यह ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया UMTS की एक सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में कि UMTS क्या है, और यहाँ पर साथ ही साथ हमने एक और डिस्कशन किया, वो था UMTS का पर्पस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।